नमस्कार। आज हमारा कारवा पहुंचा है वार्ड नंबर 22 में। वार्ड नंबर 22 में जो समस्या है पब्लिक की, वो हम उनके पार्षद के सामने रखेंगे। पार्षद ने क्या क्या कार्य किए इन 4 सालों में। 4 साल हो गए नगर निगम को बने हुए, क्या कार्य उनके रहे, क्या उनकी गतिविधियां रही और आने वाले 1 साल में वो क्या सोचते हैं, इन सब का हम जवाब लेंगे पार्षद महोदय से। लेकिन एक परिचय पार्षद महोदय का मैं जरूर बताना चाहूंगा। परवेश नैन के वार्ड में हम लोग इस समय खड़े हैं। राजनीति से इनके परिवार का कोई सरोकार नहीं है। इनके परिवार में दूर दूर तक राजनीति में कोई नहीं था। इनके पिताजी जो बताए जा रहे हैं कि पुलिस मैन थे, पुलिस के अधिकारी थे, हरियाणा पुलिस में थे। उनका परिवार से कोई लेना नहीं था राजनीति में। और पहली बार इन्होंने निगम का चुनाव लड़ा और पहली बार में हिट कर गए, यानी कि पहली बार में ही जीत के नगर निगम में चले गए। क्या क्या कार्य कराए इन्होंने, इनके वार्ड की हम लोग परिक्रमा करेंगे। वार्ड का सब पूरी परिक्रमा करके लोगों की जानकारी भी लेंगे कि क्या क्या कार्य उन्होंने कराए हैं। लेकिन उससे पहले 2 मिनट में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में आप पूरी जानकारी लेंगे कि इनके मोहल्ले में क्या क्या दिक्कत रही और इन्होंने क्या क्या कार्य कराए। देखिए ये रिपोर्ट। ये है वार्ड 22 का इलाका। इस वार्ड में 7 कॉलोनियां आती हैं। बत्रा कॉलोनी के अलावा जनक गार्डन, पुरेवाल कॉलोनी, विरक नगर, ज्योति नगर, बसंत नगर और इंडस्ट्रियल एरिया इस वार्ड के अंतर्गत आते हैं। 50,000 से ज्यादा जनसंख्या इस वार्ड की है और 11,000 के करीब मतदाता यहाँ रहते हैं। हर कॉलोनी की कुछ ना कुछ समस्या होती है। उनमें से कुछ के हालात हम आपको दिखाते हैं। ये है इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ हर रोज शाम को सब्जी मंडी लगती है। मंडी में भी जगह जगह गंदगी पड़ी है। समस्या है तो सीवर जाम होते, कोई सुनवाई नहीं, गंदा पानी बेचता है। आपस में पड़ोसी भी लड़ते हैं ज्यादा, और 4 महीने से लेट हो गए, ये भी नहीं जलती है कि। और ये पूरी यहाँ की मंडी की कोई सफाई नहीं है जी। यहाँ पानी बरसाती पानी आता है और काफ़ी पानी हो जाता है, इसमें निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। बाकी लाइट की समस्या है, ये लाइट जल नहीं रही है, 4-6 महीने से लगी हुई है और झाड़ू लगता है, ढंग से नहीं लगता। और ये है पुरेवाल कॉलोनी के हालात, जहां पिछले कई दिनों से गलियां बनाने के लिए बजरी डाली गई है, लेकिन गलियां आज तक नहीं बनी। और इस कॉलोनी में सबसे ज्यादा सीवरेज और केमिकल के पानी की समस्या है। सीवरेज भरे रहते हैं, गंदगी के जगह जगह ढेर पड़े हैं। पहले तो इस एरिया की ये समस्या है कि यहाँ से सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, ना कोई ट्रैक्टर ट्रॉली आता है यहाँ पे। कोई लोग सारा कचरा उठा के प्लाटों में गिरा देते हैं जी। और प्लाटों में ये जो गिराते हैं उससे बीमारी, मच्छर, पहले भी इस एरिया में कई बच्चे मर चुके हैं पहले। फिर उस टाइम तो जब कुछ ऐसा हादसा हो जाता है उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री भी आता है और भी आता है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती। और पानी यहाँ पीने लायक नहीं है, लीकेज होता रहता है। वो टॉयलेट का पानी उसमें मिल के लोग पीने को दूषित हो जाता है पानी यहाँ। गोपाल कॉलोनी सबसे पिछड़ी कॉलोनी मानी जाती है। निकासी न होने के कारण गंदा पानी जोहड़ में भरा हुआ है, जहां सुअर मुंह मारते साफ दिखाई दे रहे हैं। बारिश के मौसम में ये कॉलोनी डूब सी जाती है। बिजली की तारें घरों के ऊपर से गुजर रही हैं। आए दिन कोई ना कोई बड़ा हादसा यहाँ घटित होता है। और भी कई कॉलोनियां हैं जहाँ पार्षद ने काम करवाना है। इन सभी का जवाब लेने के लिए चलते हैं पार्षद महोदय के पास। सर हमने 32 साल हो गए यहाँ रंधोना। 32 साल में नहीं, हम एमसी दौरे भी जा लिए, हम डांडा बन रहा उसके दौरे भी जा लिए, वो मैडम है रेलवे रोड का उस पर भी जा लिए कि भाई हमारी गली में ना तो नाली बनवा दो और मट्टी गिरवा दो, और भी सुविधा नहीं कर सकते हमारी नाली की और मट्टी की कर दो कि हमारे बच्चे बीमार हैं, यहाँ स्कूल में जाने का लाचार हो रहे नहीं। गने बच्चे तो पूरा बीमार होकर मर लिए और गने बच्चे बीमार हो रहे हैं। स्वागत है एक बार फिर आपका वार्ड आपका पार्षद में। आपके पार्षद मेरे साथ हैं वार्ड 22 के परवेश नैन। उनसे पूछते हैं उन्होंने क्या क्या कार्य किए। 1 साल रह गया है, हालांकि आजाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने ये चुनाव जीता था। अब बुल्ले शाह के साथ चलेंगे, कांग्रेस समर्थित होंगे, कांग्रेस के साथ चलेंगे। पार्षद जी स्वागत है आपका। सबसे पहले ये जानकारी आपसे लेना चाहूंगा, 4 साल हो गए हैं, जो निगम जब नया नया बना था आपको भी उम्मीद थी कि पैसा आएगा, ग्रांट आएगी, अच्छे कार्य करवाएंगे, तो क्या मानते हैं उन 4 सालों में क्या क्या कार्य करवाए? जिस वार्ड से मैं चुना गया हूँ वो एक पिछड़ा वार्ड है। यहाँ समस्याएं हर आदमी की बहुत ज़्यादा थी, निकासी नहीं थी पानी की, गंदगी के जहाँ हम खड़े हैं इस टाइम, यहाँ गंदगी 17 फुट गहरा जोड़ हुआ करता था। उम्मीद थी, सोचता था कभी कभी भगवान ने मौका दिया तो अपने वार्ड के लिए कुछ करूँगा। भगवान ने आशीर्वाद अपने मेरे सर पे रखा और मैं निगम का पार्षद चुन के आया। फिर कुछ नया करने के लिए सोचा, बुल्ले शाह से हम जुड़े, क्योंकि किसी न किसी निगम में अपने आप को साबित करने के लिए एक मजबूत नेता से जुड़ना जरूरी है। हमने अपने वार्ड की जो मेन समस्या थी पानी की निकासी की, हमने एक नाले का निर्माण कराया गया 50 लाख का। उसके अलावा जो 17 फुट गहरा जोड़ था, कोशिश थी इससे यहाँ पे कोई बाहर का व्यक्ति आता था कि सोचता भी कहाँ रहते हो, महसूस हुई, दिल को लगती थी बातें। जब कोई बाहर का आदमी मेरे वार्ड के बारे में ऐसे बोलता था तो मन में ठानी तो इस 17 फुट गहरे जोड़ को
जहाँ इतनी गंदगी है यहीं लोगों से कहवा दूंगा कि भाई वाकई ये गंदगी मिटा के अगर हौसला आदमी तो काम कर सकता है। आज मौके पे यहाँ पार्क बना दी गई है, सलगता साथ में नाला बना दिया गया है और सड़क बना दी गई है। सबसे इस काम करने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी कि आईसोएल की जमीन है, रिफाइनरी पाइपलाइन की। एनओसी लेने के लिए मैं जिस तरह से मैंने मेहनत की कि मुझे जिम्मेवारी दी गई थी वार्ड ने, अगर मैं जिम्मेवारी लेने के बावजूद भी अगर अपने वार्ड में काम ना करूं तो मैं एमसी बनने के मैं लायक नहीं हूं। उसके अलावा सड़कें, नालियां, एक भी लाइट नहीं थी मेरे वार्ड में, चाहे गोपाल कॉलोनी हो, वीरकर नगर हो, ज्योति नगर हो, खंभों पे सबसे पहले हर खंभे पे लाइट लगवाई गई। आप देख सकते हो चीज़ को। दूसरा, सफाई की व्यवस्था, गंदगी फैला करती। मैंने लड़के, जब मैं सरकार बुले साहब की कांग्रेस सरकार थी उस टाइम कर्मचारी में लगवा नहीं पाया, लेकिन कोशिश की। आज विपक्ष में होते हुए इस वार्ड में, बत्रा कॉलोनी वार्ड में एक भी ट्रैक्टर नहीं था, एक भी सफाई कर्मचारी नहीं था। आज मैं अपने मेहनत से, मेरे बत्रा कॉलोनी में 25 कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी। और उसके अलावा लोगों के लिए शौचालय, जो लोग बाहर घूमते थे, नहरों घूमते थे, उनके लिए शौचालय बनवाया। उसके अलावा जो मेरी यहाँ डिस्पेंसरी थी उसको प्रूव करवा के उसमें आशा वर्करों की, हेल्परों की, डॉक्टर की, एमबीबीएस जो डॉक्टर है पढ़ा लिखा, उसकी नियुक्ति करवाई मैंने कि ताकि यहाँ पे लोगों को दवाइयाँ सही ढंग से मिल सके। नैन साहब, अभी 2-3 साल पहले की बात है, डायरिया यहाँ पे फैला होता गंदगी के कारण। बारिश आते ही 2-2 फुट पानी यहाँ पे खड़ा हो जाता है। डायरिया एक गंभीर बीमारी थी, कई बच्चों की डेथ भी हुई थी यहाँ पर। उसके बाद टीम भी आई, निगम की टीम आई, पूरा प्रशासन यहाँ पर बैठा। लेकिन आज भी हालात, जहाँ हमने जायजा किया है, दौरा किया है, आज भी हालात जस के तस बने हुए हैं। कई कॉलोनियों में पानी भरा रहता है। सड़कें जो बनाई उनके टेंडर पास हुए हैं, लेकिन वो सड़कें नहीं बन पा रही। उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसमें कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं इस टाइम विपक्ष में हूँ, जब बीमारी फैली मैं उस चीज़ से डरा नहीं। मेरे वार्ड में इतना बड़ा हादसा हुआ, इससे बड़ी दुखद घटना मेरे नहीं हो सकती कि मेरे पार्षद होते हुए मैं जिंदगी की ये घटना भूल नहीं सकता। लेकिन मैंने इससे पार पाया, मैंने आवाज़ उठाई, लोगों के बीच में रहा, लोगों को जागरूक किया कि मैं इस दुख दर्द में, इस बीमारी में चाहे मुझे कुछ करना पड़े। डीसी समीर पाल मौके पे आए, उसके बाद ही निकासी करवाई। उसके मौके पे हर प्रशासन को यहाँ पे लेके आया, उनको निजी समस्या बताई। उसके बाद ही ये कारण ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि जो डायरिया पहले फैला था फैल सकता है, क्योंकि हमने उसका हल ढूंढ लिया है। अभी कुछ दिन पहले एक हादसा यहाँ घटित हुआ था। तारे जो हैं पूरी ऊपर फैल रही हैं, जो नीचे बिल्कुल लगने को हो रही हैं। उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए कुछ तो मैं अपने वार्ड वासियों को भी जागरूक करना चाहूँगा चीज़ के लिए, क्योंकि ये गरीब व्यक्ति हैं, यहाँ पे हर मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों को पेट पालते हैं। कोई बिजनेसमैन तो यहाँ नहीं, यहाँ पे सभी मजदूर तबके के व्यक्ति हैं। लेकिन फिर भी लोगों से मैं जागरूक करता हूँ कि आप जिस तारों के नीचे जो डीलर अपना मुनाफा कमा के चले गए, इन व्यक्ति को ठग के चले गए, क्यों? इनको तो पता ही नहीं था। उनको लालच दिया गया कि एक टाइम आएगा, ये तारे हट जाएंगी, ये तारे हटवाई जाएंगी, आपकी जमीन की कीमत बनेगी। लेकिन उनको मिसगाइड कर दिया गया, डीलर अपना मुनाफा कमा के चले गए, जिस कारण लोगों ने इन तारों के नीचे अपना मकान बना लिया। लेकिन हमने जागरूक किया है कि कम से कम आप नीची बिल्डिंग बनाओ, ऊपर दूसरी बिल्डिंग ना बनाओ, ताकि ये हादसा ना हो सके। तो ये तो आपने जागरूक कर दिया। अभी मेरा एक सवाल पहले भी था कि टेंडर पास हुए हैं कई कॉलोनियों में, कॉलोनियाँ उखाड़ के फेंक दी गई हैं। बारिश का मौसम अब शुरू होने वाला है, मानसून की पहले बारिश आई थी, बिल्कुल खत्म हो गया था पूरा ये आपका वार्ड। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? कुलवंत जी, बिल्कुल आपकी सच्चाई है इस बात में। हर इंसान 100 का 100 कहीं पूरा नहीं हो सकता। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश इसलिए कर रहा हूँ, मुझे जो दिक्कतें आ रही हैं वो एक विपक्ष के नाते आ रही है। मैं विपक्ष में बैठा हूँ क्योंकि आप समझ सकते हो, जब डायरिया फैला यहाँ पे, हमारे विधायक जी यहाँ पे चुने गए हैं, रोहिता रेवड़ी को मैंने सपोर्ट किया। तो चलो भाई, क्या बताइए, ये भी युवा है, यहाँ पे काम करेगी। लेकिन 3 साल में जब डायरिया फैलने के बाद एक बारी भी विधायिका यहाँ नहीं आई। अब विधायिका आई है, फिर मैं विधायिका से कहना चाहता हूँ, मैं विपक्ष की भूमिका अपने सही ढंग से निभाना चाहता हूँ। मुझे दिक्कतें आई है, विपक्षी वजह से आई है। मेरे काम में अड़चन हुई है, वो विपक्षी उससे हुई है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी हार नहीं मानूंगा। जितनी जल्दी कोशिश होगी, जितनी सड़कें पड़ी हैं, चाहे मुझे कुछ करना पड़े। हमारी 25-24 तारीख को हाउस मीटिंग है। हाउस मीटिंग में मैं अपने वार्ड की आवाज़, मैं दिल के कुलवंत जी प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्रेस को पता भी है इस बारे में, जितने मैं अपने वार्ड की आवाज़ हाउस मीटिंग में उठाता हूँ, तकरीबन एक आधा MC होगा जो अपने इस तरह से आवाज़ उठाता हूँ।
बिल्कुल, वॉइस ऑफ पानीपत एक ऐसा मंच है, आपका अपना मंच है, जिसके माध्यम से आप अपनी आवाज जो है पार्षद तक पहुंचा सकते हैं, जनता तक पहुंचा सकते हैं। हम भी कोशिश करेंगे आपकी आवाज है अधिकारियों तक पहुंचे, नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं वहां तक आपकी आवाज पहुंचाने में मदद करेंगे। पहला एक सोशल मीडिया ऐसा है जो ये कार्यक्रम लेकर आया है, आपका वार्ड और आपका पार्षद। पार्षद महोदय ने अपने 4 साल गिनवाए कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए। अब जनता से पूछेंगे उनके क्या सवाल पार्षद महोदय से है, क्या जनता पार्षद महोदय के इन कार्यों से संतुष्ट हैं। लेकिन उससे पहले समय हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जनता के पास जाएंगे और जनता से पूछेंगे कि कितने संतुष्ट हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका वॉइस ऑफ पानीपत पर। आप देख रहे हैं आपका वार्ड आपका पार्षद, यानी कि आपका अपना मंच। इस मंच के माध्यम से आप अपनी जो समस्या है या पार्षद के कार्य से संतुष्ट नहीं है वो इस मंच पर आप ला सकते हैं। मेरे साथ जनता है, जनता से पूछते हैं उनके क्या सवाल है। आप बताइए क्या समस्या है आपको। हमने ये समस्या है सर कि हमारी गली में नहीं ना तो पानी की निकासी हो रही, नहीं कोई मट्टी पड़ रही, नहीं कोई नाली बन रही, बच्चे हमारे बीमार हो, हम सुतने चढ़ा गई थी, इतने हम पानी में लिकड़ा हम इसी के पास हमें लिए भाई हमारी गली का कोई समाधान करे। 8 दिन का टाइम ले ला, बिन्ने का टाइम ले ला, डांडे के पास हम जा लिए, वो 10 दिन का टाइम ले ला, बिन्ने का टाइम ले ला। कौन सी गली आपकी? ये गोपाल कॉलोनी में जी। इतना पानी एमसी ने भी बेरा, डांडे ने भी बेरा, हमने डांडा भी उसमें का डवा मैडम रेलवे रोड पर हम उसके पास भी गए कि भाई हमारी कोई समाधान करो, हमारे बच्चे बीमार हो रहे, हमारे बच्चे मरन लग रहे, अनि हमारी कोई सुनाई कहीं नहीं हो रही। चूल्हा टैक्स हमारे घर भेजा है कि चूल्हा टैक्स दो, और हमारी गली में पड़ नहीं रही पानी भी, मट्टी भी नहीं पड़ रही, पानी का रास्ता नहीं है कहीं ना भी लिकड़ना। कल मीडिया वाले गए, हमने इनको दिखाया कि भाई हमारा ना कोई भी समाधान हमारी गलियों का नहीं हो रहा। आप बताएं, पार्षद साहब ने 4 साल में गिनवा दिए भी हमने क्या क्या कार्य किए। हालांकि वो विपक्ष में है, जो कार्य करवाए वो उसकी गिनती करवा रहे हैं। हमारी गली का ना कुछ सड़क बनी, ना नाली बनी, कुछ पानी का निकलने का रास्ता ही नहीं, पानी निकलने का कोई लाइट मारा नहीं, खंबे मारा नहीं। गोपाल कॉलोनी का किस के पास गए आप इस समस्या को लेकर? सारे आए थे, एमसी के पास भी आए थे, सारे सबके पास करवा देंगे। अब मेरे साथ कुछ और भी जनता के लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं। आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? बत्रा कॉलोनी जो आज तक कोई एमसी ने काम नहीं किया था, आज से पहले जो वही से एमसी ने एक नंबर का विकास किया है, जो थोड़ी बहुत रेरी है उसके उस पे भी ये काम कर रहे हैं। एक नंबर का काम आज तक नहीं होया। तुम्हारी गोपाल कॉलोनी सबसे सड़ी हुई थी, आज सोना खिलाई जाती है। इतने पक्ष इतना मना करिए आज तुम लोग बुलाओगे हम लोग उसके लिए, तुम लोग बुलाओगे हम लोग उसके लिए, हमारा बच्चा। बिल्कुल, कुछ जनता बता रही है कि पार्षद महोदय सही काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ जनता संतुष्ट नहीं है। आप ये बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? पार्षद ने 80% काम हमारी कॉलोनी में किए हैं। गलियां, नालियां, लाइटें, पानी की निकासी, ऐसे तो सारे काम संपूर्ण नहीं हो सकते। एकदम काम समय समय के अनुसार होते हैं। ये तो विपक्ष की बातें होती है, विपक्ष वाले बातें उठा रहे हैं। नहीं, हमारी कॉलोनी में पूरा काम हो चुका है, बहुत ज्यादा गंद निकल चुका है। 80%। बिल्कुल, कुछ जनता संतुष्ट नजर आ रही है जिनके काम हो रहे हैं। आइए कुछ लोगों से और सी बातचीत करते हैं। माहौल काफी गर्मा गर्म है। आप ये बताएं, आप क्या दिक्कत है आपको? हमारी गली में कोई नहीं आता, पानी भरा पड़ा है। आज जाके देखो ना फिर हमारी गली में जाके देख। एक मिनट हमारी गली का हमने कई बार कह दिया हमारा पानी निकासी करवा दो, नाली बनवा दो। सड़क नहीं बनवाते, नाली बनवा दो। बच्चे तो लिकड़ जाएंगे, आज तक नाली नहीं बनी। दोनों साइड से पानी भरा पड़ा है, कहीं से नहीं लिकड़ सकती। बच्चे डूबे, तुम आप जाके देख लो इस चीज को, ठीक है। कम से कम पानी निकालने का तो, नाली का तो कम से कम होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। आप बताएं। हमारी जो है ना, हमारे जितने भी पुराने जो कॉलोनी बसी हुई थी उसमें से 80-90% गली बन गई है। जो थोड़ा नया एरिया आया है, नया एरिया जो बना है उसमें थोड़ा सा वो नहीं बना है जी, वहाँ बुरा हाल है। लेकिन हम लोगों की पहले गली नहीं बनी हुई थी, आज हम लोग बहुत बढ़िया से हैं। खम्भों पर लाइट है, गली बनी हुई है। बिल्कुल, वो लोग खुश हैं जिनका काम हुआ है, वो लोग दुखी हैं जिनका काम नहीं हुआ है। पब्लिक मेरे साथ है, वार्ड के लोग, गोपाल कॉलोनी के लोग मेरे साथ है, बत्रा कॉलोनी के लोग मेरे साथ। आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? काम हो रहे हैं जी, लेकिन वो पक्षपात गली देख के काम हो रहे हैं जी। हमारी साथ में गली है जी, आज तक कोई स्वीपर नहीं आता, और मैं एमसी साहब को 4 बार कह चुका हूँ हमारी गली में स्ट्रीट लाइट आज तक नहीं लगी है जी।
रही बात जो ये सिटी के जो मुद्दे हैं वो पर्टिकुलर घरों के आगे रखे हुए हैं जो कि सार्वजनिक स्थल पे होने चाहिए। ये जैसे ये रोड है, ये रोड पे जो ऑटो आते हैं तो हमारी महिलाएं बच्चे ऑटो के लिए जाते हैं तो उनको बैठने की सुविधा वहाँ पे होनी चाहिए जी। तो ये कहना है पक्षपात रहित काम हो रहा है। पक्षपात के आरोप भी पार्षद पर लग रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और लोग क्या कहना चाहते हैं, कहाँ काम हो रहा है, कहाँ नहीं काम कर रहे हैं, लोगों से ही पूछेंगे। आप बताएं, पार्षद महोदय ने जो काम गिनवाए हैं कितने संतुष्ट हैं आप और क्या क्या कार्य ये करवा रहे हैं? देखिए, हमारी कॉलोनी में काम तो हुआ है, ये तो मानेंगे हम, लेकिन ये भी सही है कि अभी बहुत सी ऐसी गलियां हैं जहां वाकई पानी भर रहा बच्चे, उस गली से निकलना तो बिल्कुल ही मुश्किल है। ये अच्छी बात है कि इस सरकार में या इनके कार्यकाल में बहुत बढ़िया काम हुआ है। जो काम हमारे पास नहीं हुआ था, तमाम गलियां ऐसी थी, तमाम क्या कोई गली बनी ही नहीं थी। इसमें बनने में मैंने इनके शासनकाल में बहुत बढ़िया गलियां बनी हैं। अच्छा है, हम लोग आ जा रहे हैं, लेकिन जरूरत है, अभी बहुत जरूरत है। और जरूरत तो इतनी है कि अगर वो गलियां नहीं बनाई गई जो कि कॉलोनी के फ्रंट साइड बन गई और बैक साइड नहीं बनी है, अगर वो बैक साइड नहीं बनाई गई तो जो 3 साल पहले बत्रा कॉलोनी में हुआ था वो गोपाल कॉलोनी में निश्चित होगा। 4 साल हो चुके हैं निगम को बने, 4 साल हो गए, 1 साल रह गया है। सिर्फ 1 साल में पार्षद को दिखाना होगा कि वो उन्होंने कितना काम किया है। हालांकि 80% ये बता रहे कि 80% काम हुआ है। और लोग भी हैं मेरे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे है जी, हम गोपाल कॉलोनी में रहते हैं जी। पहले हमारी कॉलोनी में नरक था, नरक, और हमारी कॉलोनी में 80% सुधार हो गया। 20% जो रह रहा है इस साइड में, पहले तो हमारे रोज बीमारी है सब कुछ बच्चों में होते थे, लेकिन अब काफी सुधार हो गया। अब सब ये गंदा पानी हमारे वहाँ सड़ता था, अब पानी नाला भी निकाल दिया और गलियां भी बनने लग रही हैं। एकदम तो मुंह में गलता नहीं, 80% काम हो चुका है। और बाकी जो है मेहनत कर रहा है लड़का, बहुत मेहनती और कर्मठ है। महमूद आलम जी विपक्ष में ये बैठे हैं, कांग्रेस समर्थित हैं, बीजेपी की सरकार है। कुछ लोग बता रहे हैं अच्छा काम हो रहा है, कुछ बता रहे हैं नहीं काम हो रहा। आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि इस पीरियड में जो है परवेश नैन जो एमसी बने हैं, एक तो मैं लकी उसको यहाँ मानूंगा कि एमसी जो है 24 वार्ड में जो एमसी का जो है सबसे अगर लकी बेस्ट अगर वो है एमसी है तो वो परवेश नैन है। 786 22 वार्ड से 22 वार्ड में जो विकास का काम हुआ है, मैं 40 साल से हूँ यहाँ पे। 40 साल से मेरा जो है, मैं मुस्लिम से ये बिलोंग करता हूँ और जो है अपने तजुर्बे से मैंने ये देखा जो काम कभी यानी जो है पेंडिंग में था, मैं गोपाल कॉलोनी जा नहीं सकता था। सड़क का काम हुआ, नालियों का काम हुआ, लाइट का काम हुआ, और ये जो है हमारे गुड्डू भाई का जो ये नाला वाला काम है, ये काम सदियों से पड़ा हुआ था। इसने तारीख वाला काम किया है जो एमसी कोई इससे पहले ना सोचा था ना किया था। अभी गोपाल कॉलोनी के लोग आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वहाँ पर बीमारियां फैलने का डर है, पानी खड़ा हो जाता है बारिश में। ऐसा है सर, मेरी बात सुनो आप, ये जो है 90% काम हो चुका है, कुछ थोड़ा बहुत जो बाकी है वो उसकी फाइल लगी है, उसकी प्रयास चल रही है। कोई भेदभाव नहीं, किसी किस्म की नहीं है, ना किसी की तरफ से कोई पक्षपात है। और विकास का काम जो है बेजोड़ हुआ है और उसकी मेहनत जो है बेहतर है, बढ़िया है। और मुस्लिम समाज की तरफ से मैं गुजारिश करता हूं एमसी साहब जो है, कब्रिस्तान की जो है हमारी मांगे हैं कि इस एरिया में जो है 2.5-3 लाख मुस्लिम हैं, कब्रिस्तान की बहुत ज्यादा दिक्कत है। वो कब्रिस्तान के जो है समस्या हमने एमसी साहब को कहा है, एमसी साहब ने कहा है कि ठीक है उसका भी हल करेंगे और अपनी बात को जो है मीटिंग में रखेंगे और उसको पास करवाएंगे। बिल्कुल, समाज के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं, इनकी भी एक मांग है, पूरी करवाने का आश्वासन जरूर दिया है एमसी साहब ने। माहौल काफी गर्मागर्म है, कुछ लोग आ रहे हैं जिनका काम नहीं हो पा रहा, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं, पक्षपात के भी आरोप लगे हैं। अभी समय एक फिर हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से जनता में जाएंगे, पार्षद के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि जो पक्षपात के जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उन पर क्या कहना है उनका। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका वार्ड आपका पार्षद, वॉइस ऑफ पानीपत पर आप ये कार्यक्रम देखे हैं। पहला एक वेब पोर्टल सोशल मीडिया ने आपको ऐसा मंच दिया है जिसके माध्यम से आप अपनी जो समस्या हैं वो रख सकते हैं। इस मंच के माध्यम से आप पार्षद से सवाल पूछ सकते हैं, अधिकारियों तक हम आपकी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जनता के पास एक बार फिर से चलते हैं। आप बताएं क्या दिक्कत है? पार्षद साहब ने 80% काम गिनवा दिए, 80% काम इस पूरे वार्ड में हो गया। आप बताएं क्या करना चाहिए? काम तो लगभग बत्रा कॉलोनी तो हो ही रहे हैं, गोपाल कॉलोनी थोड़े बहुत बाकी हैं, हो जाएंगे टाइप से। आप बताएं
क्या दिक्कत? गोपाल कॉलोनी में 50% काम हुआ है, 50% अभी रह गया है जी। कौन सा मानते हो कौन सा काम नहीं हुआ? अभी कई आधी कॉलोनी में नालियाँ पास नहीं हुई हैं, गंदे नाले पानी लगे पड़े हुए हैं, कोई खंभे नहीं लगे हुए हैं गलियों में लाइट की। हम लोग अगले गली दूसरी जगह से लाइट खींचना पड़ता है। पानी की प्रॉब्लम है, पानी पाइप हम लोग आधी इंची पाइप लेकर काफ़ी दूर से लाना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हम लोगों ने जो सर्वे किया है, गंदगी की बड़ी प्रॉब्लम है। कॉलोनियों से गंदगी इकट्ठे करके यहाँ नहर के किनारे फेंक देते हैं और वहाँ से जो बदबू उठती है बारिश के दौरान वो काफ़ी भयंकर बदबू है। पार्षद के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। पार्षद महोदय, ये बताएं कि गंदगी यहाँ रोड के ऊपर फेंक दी जाती है, आपने निगम से बात की इसको उठवाने की? सबसे पहले कुलवंत जी, आपकी बात पर विराम लगाना चाहूँगा। मैं विराम इसलिए लगाना चाहूँगा क्योंकि मेरे कुछ कॉलोनी वासी, गोपाल कॉलोनी वाली एक माता जी, हमारे एक बत्रा कॉलोनी के कौशिक जी, कुछ ऑब्जेक्शन से मुझे कोई परेशानी नहीं है कि मेरे भाई हैं बड़े कौशिक साहब, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं फिर भी एक कहना चाहूँगा, कभी कोई भी इंसान 100 काम नहीं कर सकता। सबसे पहले जो सड़क बनी थी बत्रा कॉलोनी की, वो कौशिक साहब की बनी थी। एक लाइट से काम नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन सबसे पहले जो सड़क बनी थी कौशिक साहब की बनी थी, ये कोई सब बता सकते हैं इस चीज़ को। दूसरी बात रही माता जी की बात, वो सरकार ने अवैध इलाका घोषित किया है। अवैध कॉलोनियाँ घोषित होने के बावजूद भी आप मौके पर जा सकते हो। 80% मैंने काम कर दिया है। जो मेन निकासी थी गोपाल कॉलोनी की, 4 करोड़ रुपए का नाला 22 वार्ड 23 वार्ड में उनकी पूरी कॉलोनी की निकासी के लिए, क्योंकि वो गलियां हम बनाएंगे, छोटी मोटी गलियां रह गई हैं, इनको भी हम बनाएंगे। माता जी को एक बात कहना चाहता हूँ, माता जी ये बात सवाल दोबारा पूछ सकते हो। उस माता जी की गली में पानी पीने के लायक नहीं था। मैंने अपने पैसों से, अपने निजी पैसों से माता जी के लिए पाइपलाइन बिछवाई। हाँ, मैंने अपने निजी पैसों से, हाँ, लेकिन मैं फिर भी मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ। कुछ समस्याएं हैं, मैं वो विपक्ष में बैठा हूँ। आपको पता है कुछ गलियां रह गई हैं। जब आप इतनी गलियां बन चुकी हैं, वो भी तो आपकी कॉलोनी गलियां हैं, जो 80% गलियां हैं। अपनी गली मत बांटो, वो कॉलोनी भी तो आपकी है जो काम हुआ है। अगर आप उस गली आपकी गली बना दी, अगर अगली कच्ची रहेगी तो निकलोगे कहाँ से? मैं फिर भी विश्वास दिलाता हूँ, मुझ पर यकीन रखो। मैं भाई हूँ आपका, मुझे माता जी से कोई परेशानी नहीं, माता जी खुश हूँ मैं। अपनी आवाज़ रखना चाहिए, इंसान को रखनी चाहिए। लेकिन माता जी से मैं फिर भी कहना चाहूँगा, माता जी एक दिन मेरे पास आई थी। मेरे माता जी को कहा, माता जी ये अवैध इलाका है, कुछ मजबूरियाँ हैं। तो माता जी ने मुझे कहा कि आप सड़क ना बनाओ, पानी की समस्या का समाधान करो। अपने निजी पैसों से मैंने पाइपलाइन बिछवाई। लेकिन सड़क की बात है, सड़क के लिए मैंने मट्टी के लिए कई बार कोशिश की वहाँ पे, लेकिन पत्रकार महोदया को, प्रेस वार्ता सभी को पता है कि इन कॉलोनियों में अड़चने क्या हैं। लेकिन इन अड़चनों में पार पाने के लिए भी हम माता जी को फिर विश्वास दिलाता हूँ कि माता जी आपको अपने कार्यकाल से पहले आपकी सड़क जरूर बनेगी। मुझे काम करना है अपने दिल से, मुझे किसी मेरे लिए कोई विपक्ष नहीं है। और कौशिक साहब, एक लाइट के ऊपर अगर आप मुझे भाई है मेरे बड़े कह सकते हैं, छोटा हूँ मैं। रही बात सर, वो एक सड़क हमारी रुकी हुई है। जब भी एमसी साहब के पास आते हैं यही बात होती है कि जो काम मैं करता हूं उसका क्रेडिट विधायक जी ले जाते हैं, और उसी के चक्कर में एक सड़क अधूरी रुकी हुई है। मैं आज चाहता हूं कि सबके सामने आप उसको बताएं कि उसके बारे में आप क्या करेंगे। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। देखो, आप आरटीआई लगा सकते हो गोपाल कॉलोनी में, अगर विधायक जी ने वहां पे एक भी जमीन नहीं दी हो। आप आरटीआई लगा सकते हो बत्रा कॉलोनी की, पूरे वाल कॉलोनी की। अगर विधायक जी ने एक चबन्नी भी इस वार्ड में दी हो तो मैं आपके पब्लिक के हाथ में इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल बड़ी बात इन्होंने कही है कि विधायक महिपाल डांडा जब यहाँ पर आए थे, अवैध कॉलोनी का मामला पूरे पानीपत में जरूर है। जब वोट मांगने आए थे तब उन्होंने वैध कॉलोनी करने का वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो सका। 2.5 से 3 साल होने वाले हैं उनको भी विधायकी का पद संभाले हुए, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं किया कॉलोनी में। हालांकि दावे उनकी तरफ से पड़े हैं कि अवैध कॉलोनी में काम हो रहा है। मेरे साथ कितने कार्य हुए हैं, कितने संतुष्ट आप अपने पार्षद से? हमारे तो इस कॉलोनी में सारे गलियां बनी रही हैं जी, और लाइट, स्ट्रीट लाइट लग रही है, खंभे हुए, कोई दिक्कत नहीं हमारे। पार्षद जी, और भी कॉलोनी है, बत्रा कॉलोनी, गोपाल कॉलोनी को छोड़ जाए, पूरे वाल कॉलोनी है, सेंट मैरी का इलाका है, ज्योति नगर है, वहाँ पर मेरे ख्याल आपने जाकर भी नहीं देखा उन कॉलोनियों में। इलेक्शन जीतने के बाद आप वहाँ पर सर्वे भी नहीं करके आए, धन्यवाद दौरा भी नहीं किया आपने, वहाँ क्या कार्य करवाए आप? तो धन्यवाद से हर वार्ड के हर व्यक्ति ने मुझे जिताया है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। मेरे लिए तो सब कहीं ना कहीं शौक है मुझे बनाने में। वीरक नगर, ज्योति नगर की बात रही कि मेरे पास कॉलोनियाँ है 10। मैंने एक टारगेट रखा था कि कोई भी चीज़ अगर आप स्टेबल वाइज बनाओगे, सीढ़ी पर सीढ़ी बनाओगे तो कामयाब हो जाओगे। अगर मैं हर कॉलोनी में काम फैला दूंगा तो मैं कोई भी काम पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैंने मुझे लगा कि पहले मेरे नज़दीक लगती है 5-6 कॉलोनी है,
बत्रा कॉलोनी, जनक गार्डन, पूरे वाल कॉलोनी, बसंत नगर, इकट्ठी कॉलोनियाँ हैं। मैं इनका टारगेट लगा देता हूँ। गोपाल कॉलोनी वालों को मैंने वादा किया था, मुझे आप जूत मारना अगर आपकी गली में काम ना हो तो। मैं फिर कह रहा हूँ, जोन सी में अगर मैंने काम किया है तो मुझे आप शौक करना, नहीं काम किया है तो मुझे बढ़ने मत देना, मैं उस गली में ना आऊँगा। इसी वार्ड में रहते हैं आप, कितने संतुष्ट हैं यहाँ के काम कार्यों से? नहीं, काम से तो संतुष्ट है सर, लेकिन ये देखिए आप पीछे नहर पे क्या कार्य हो रहा है, पीछे गलियों में कोई लाइट नहीं है, गली बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी है। अब जो 80% काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो परे हो रहा है। ये अपनी गली आप पीछे खुद चल के देखिए, ये रही पीछे इलाका कौन सा? बत्रा कॉलोनी है, एमसी साहब का एरिया है, ठीक है सर। और सामने ये हाल देख लिए, कैमरा घुमा दो सर, उधर देख लो। आप बताएं, आप क्या कहना है? मैं तो ये कह रहा हूँ भाइयों, काम होया भी है, कुछ थोड़ा बकाया भी रह रहा है, और वो भी होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, गंदगी जो फैलाते हैं ये पॉलीथीन फैलावा है। पॉलीथीन नाली हम गिरते हैं, वो नाली रुक जाए हैं, वो पानी फिर सड़क पर आ जाए, सड़क टूट जाए है, सड़क टूट जाए फिर वो बनाने वाले उसमें मट्टी गिर के वो सड़क ऊपर उठ जाए, वो मकान नीचे बैठ जाए हैं। सारी उम्र आदमी मकान बनाने पे पीछे लांदा रहेगा और कुछ काम नहीं करे। शिक्षा, इलाज और न्याय तीनों चीज महंगी है। हमारी गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई सी पार्टी हो, किसी ने भी देश चलाने का नहीं पता। पार्षद की बात हो रही है यहाँ पे, देश की बात नहीं हो रही। पार्षद से कितने संतुष्ट? पार्षद तो वही बना होगा ना, पार्षद ये पार्षद आपने चुन के भेजा है, आपने चुन के भेजा, आप इनका बताएं कितने संतुष्ट है। ये लड़का कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक बेचारा ठीक होने की कोशिश कर रहा है, करेगा मेहनत, ऐसी बात नहीं है। संतुष्ट है, कुछ संतुष्ट नहीं नजर आ रही। कुछ नहीं है। आपका वार्ड, आपके पार्षद में आज बस इतना ही। वार्ड नंबर 22 का हमने दौरा किया, लोगों से बातचीत की, लोगों की समस्याएं भी सुनी। जो पार्षद महोदय के समर्थक थे उन्होंने 80% तो काम जरूर गिनाए, लेकिन जो जिनके काम नहीं हुए उन्होंने भी कैमरे पर बताया कि उनके काम नहीं हो पा रहे। हम उम्मीद करते हैं कि 1 साल पार्षद महोदय के पास है, अगर जो उन्होंने अगला भी इलेक्शन लड़ना है तो 1 साल में उन्होंने काम करके दिखाना पड़ेगा, चाहे गोपाल कॉलोनी है चाहे अदर कॉलोनियां हैं। लोगों के बीच में जाकर जो समस्या है वो सुननी पड़ेंगी। 1 साल के बाद, यानी कि 1 साल के बाद हम फिर यहाँ का दौरा करेंगे और लोगों से फिर पूछेंगे क्या इन 1 साल में वो वायदे जो आज उन्होंने किए हैं वो पूरे हो पाए हैं या नहीं। वॉइस ऑफ पानीपत पर आपका वार्ड और आपका पार्षद में बस इतना ही। अगले वार्ड में हम किसी और शख्सियत के साथ, अगले पार्षद के साथ मिलेंगे और उनसे पूछेंगे उन्होंने क्या कार्य करवाए इन 4 सालों में, कितनी जनता उनसे खुश है, कितनी नाराज है। अगले प्रोग्राम में हम आपसे उसी वार्ड में मिलेंगे। फिलहाल मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।